अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं जाकिर हुसैन, उर्दू प्रवक्ता, पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी, महाविद्यालय विजयपुर। मैं आप लोगों को उर्दू के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अगर नोटबुक बनाना हो तो नोटबुक पर आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि उर्दू में नज़म और नसर की किस्में। उर्दू में नज़म और नसर किसे कहते हैं और इनके क्या क्या वाक़ात है, इनके क्या क्या रहनुमाई है। तो सबसे पहले मैं आपको नज़म बताने जा रहा हूँ कि नज़म है क्या, नज़म में क्या क्या आता है, किससे बनाया गया है, इसका मानी क्या है, ठीक है। नज़म का मतलब ये होता है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसी के हर लफ्ज़ों में, हर ज़ुबानों में आपको नज़म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नज़म, इस नज़म को कहते हैं जिसमें हर ज़ुबान इजहार ख्याल के लिए शायरी का इस्तेमाल किया जाता है। शायर के लग़वी मानी है जानना और मालूम करना। इस्तिलाह में शायर इस मौजू कलाम को कहते हैं जिसमें अपने जज्बात और वाक़ात का ज़िक्र किया जाता है, उसे हम नज़म कहते हैं। हर ज़ुबान में, हर वाक़या में मुकर्रर और बहसों में एक हो और इसमें दो शायर होते हैं जिनमें रदीफ़ काफ़िया का इस्तेमाल किया जाता है। नज़म में कुछ ऐसी किस्में हैं कि जो कि कुछ लाइनों में बताया गया है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे इसमें दिया है मिसरा तरह। मिसरा तरह किसे कहते हैं, अब मैं बताने जा रहा हूँ। मिसरा तरह इस नज़म को कहते हैं जो गज़ल के कहने के लिए दिया जाता है, बताया जाता है, उसे हम मिसरा तरह कहते हैं। दूसरा आपका है गरह। गरह इस नज़म को कहते हैं जो गज़ल कहने के लिए दिया जाता है, उसे जो मिसरा तरह पर लगाया जाता है उसे हम गरह कहते हैं। तीसरा क्या है, मतला। मतला उस नज़म को कहते हैं जो गज़ल के शायर के पहले शायर को इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम मतला कहते हैं। हुस्न मतला, जो मतला के बाद इस्तेमाल किया जाता है उसे हम हुस्न मतला कहते हैं। आपका 5वां नंबर आता है मक्ता। मक्ता इस नज़म को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जिसमें अपना माने कि वाक़ात के बारे में अपना शायर बताता है, उसे हम मक्ता कहते हैं। अब ये आपकी छोटी छोटी किस्में हो गया समाप्त। अब आपको बता रहे हैं कि नज़म की किस्में। नज़म में सबसे पहले आता है गज़ल। गज़ल उस नज़म को कहते हैं जिसमें लोग अपने औरतों से बातचीत करते हैं या आपस में मोहब्बत रखते हैं और अपने घर में या किसी और लोगों से मोहब्बत से पेश आएँ और उनके मोहब्बत के बारे में बताया जाए, सुनाया जाए, उसे हम गज़ल कहते हैं। गज़ल में कम से कम 5 शायर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 21 शायर होते हैं। उसके बाद आता है आपका कसीदा। कसीदा इस नज़म को कहते हैं जो कि कसरत से बनाया गया है, जिसके मानी है मतवज्जा होना, माने इकट्ठा होना। कसीदा इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ में कोई भी वाक़या या कोई भी चीज़ लिखा जाए या उनको ज़िक्र किया जाए, उनको बताया जाए, उसी को हम मरसिया कहते हैं। तीसरा आता है आपका मसनवी। मसनवी इस नज़म को कहते हैं जिसमें शायर अपना किस्सा, कहानी, वाक़ात का ज़िक्र करता है, बताता है, बयान करता है, उसी को हम मसनवी कहते हैं। और आपका आता है इसके बाद कता। चौथा नंबर है आपका कता। कता उस नज़म को कहते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर, छोटे छोटे लफ्ज़ों, अक्षरों से मिलकर बनाया जाता है, उसे हम कता कहते हैं। और आपका आता है 5वां नंबर रुबाई। रुबाई इस नज़म को कहते हैं जिसमें शायर अपना फ़लसफ़ाना अंदाज़ या हुक्माना पेश करता है, बताता है, माने इजाज़त देता है कुछ करने के लिए, कुछ बताने के लिए, उसे हम रुबाई कहते हैं। अब आपका आता है 6वां नंबर वासुकथ। वासुकथ
इस नज़म को कहते हैं जिसमें शार बेजारी से, परवाई और आशिक से बेजुबानी का इस्तेमाल किया। माने कि जो शार या जो दोस्त अपने दोस्तों से अच्छी तरह से पेश आता है, उनसे मोहब्बत रखता है, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिससे लोग उससे नफ़रत करते हैं या नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, उसे हम वासुखत कहते हैं। और आपका 7वां आता है सहर आंसू। सहर आंसू इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मुल्क की तबाही व बर्बादी का जिक्र किया जाए। जैसे अपने अपने देश में कहीं कहीं, हर एक देश में कहीं कुछ हो जाता है कि कोई घटना घट जाता है, तो इसमें उसके बारे में बताते हैं, लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके दिल में रखते हैं, तो उसे हम सहर आंसू कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है सलाम। 8वां नंबर है सलाम। सलाम इस नज़म को कहते हैं जो गज़ल, कसीदा और मरसिया के तौर पर कुछ भी लिखा जाता है या उनको बताया जाता है तो उनके हम सलाम कहते हैं। इसके बाद आपका आता है तारीख़। 9वां नंबर है आपका तारीख़। तारीख़ इस नज़म को कहते हैं जिसमें हम अपने घर में या रिश्तेदारों में या कोई चीज़ शादी विवाह के बारे में या घर द्वार जो भी होता है, अगर उसको हम सबसे पहले कुछ भी शुरू करते हैं तो उसमें हम दिन तारीख रखते हैं और उसका कैलेंडर निकालते हैं, उसको अच्छी तरह से अच्छा डेट रखते हैं, तो इसी को हम तारीख़ कहते हैं। अब आपका आता है फ़र्द। 10वां नंबर आपका है फ़र्द। फ़र्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें मुकम्मल या नामुकम्मल, माने जो चीज़ अच्छा हो या फिर बुरा हो, मिल करके बनाया जाता है, मुकम्मल या नामुकम्मल, असंभव या असंभव में जो भी पेश किया जाता है उसे हम फ़र्द कहते हैं। उसके बाद आपका आता है नात। नात उस नज़म को कहते हैं जो कि इस्लाम को, माने कि इस्लाम को खोज किया, इस्लाम को बनाया, इस्लाम को आगे बढ़ाया, जिसका नाम उनका पेश किया, जैसे हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब का जिक्र किया जाता है, उसी को हम नात कहते हैं। माने जो हमारे इस्लाम को आगे बढ़ाया, इस्लाम के जो है कि उनके लेखक हैं, उन्हीं को हम जो है कि हज़रत पैगंबर इस्लाम की तारीफ़ किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, उसी को हम नात कहते हैं। अब आपका आता है हो गया। अब इसी के बारे में मैं आपको आज नज़म के बारे में बता दिया। उसके बाद फिर अगले दिन मैं नसर के बारे में बताऊंगा कि नसर क्या है। मैंने आपको नज़म के बारे में बता दिया, अब रह गया नसर, फिर नसर अगले दिन में बताऊंगा।